हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो हमने जो कक्षा 8 के जो गणित है, अध्याय 2 वर्गमूल, उसमें से जो अभ्यास थे 2 के बी, वहां तक हम क्वेश्चनों को अच्छे से हल कर लिए थे। तो आज हम अभ्यास 2 के सी का जो क्वेश्चन है उसे आसान तरीकों से क्वेश्चनों को हल करेंगे और सीखेंगे। तो इसे सीखने से पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो बेसिक है वह इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया। अगर बेसिक से अगर देख रहे हो तो शायद ये क्वेश्चन मेरे बताने से पहले ही कर लोगे, क्योंकि उसमें हमने क्या किया, पूरे तरीकों को आसानी से समझाने का प्रयास करे थे। तो इसमें भी हम बताने का प्रयास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि उसी पर डिपेंड रहेंगे। लेकिन कोशिश हमारा यही रहेगा कि हमें जो क्वेश्चन है वह कितने जल्दी से कर ले। इसलिए हम कह रहे हैं कि पिछला जो वीडियो है उसमें जो बताया गया है, समझाया गया है, उससे बढ़िया से समझ पाएंगे। तो आज का क्वेश्चन हल करते हुए भी आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है अभ्यास 2 के सी का। भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब इन क्वेश्चनों को हमें क्या करना होगा कि वर्गमूल ज्ञात करना होगा। लेकिन विधि कौन सा लगेगा, वह लगेगा भाग विधि से। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा है एक के पहला, 4 4 8 9, 4489। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पहली जो क्वेश्चन है उसे बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर पहला क्वेश्चन अगर बढ़िया समझ में आ रहा है तो आगे वाले भी क्वेश्चन बढ़िया समझ में आएंगे। इसलिए जो पहला क्वेश्चन है उसे ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। जो ये हमारा क्वेश्चन है इसे हम फिर से लिखेंगे और इसके ऊपर पाई खींचेंगे और नीचे ये हमारा भाग विधि के लिए जो लाइन खींचा जाता है वह है। हम क्या करेंगे, इतना करने बाद हमें जोड़ा बनाना होता है। हमें जोड़ा बनाना होता है, दो दो अंक का जोड़ा बनाना होता है, वो भी दाहिने तरफ से जोड़ा बनाना होता है। जैसे हमने यहाँ से जोड़ा इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारा यहाँ से एक दो, दो संख्या हमने ले लिया तो पहला जोड़ा। फिर दूसरा, देखिए एक दो, दूसरा हमने दो संख्या ले लिया या दूसरा जोड़ा हो गया। इतना करने पर हमें क्या करना होगा, जो पहला जोड़ा है उसे देखेंगे कि यह किस संख्या का स्क्वायर के आसपास में है। बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। जो संख्या रहेगा उस संख्या की स्क्वायर करेंगे, इसके पास आएगी, यानी 44 के पास आएगा, लेकिन 44 से बड़ा नहीं रहेगा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, तो 6 का। 6 की स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 36 होता है। 36 हमारा जो कि 44 से छोटा है, 44 से बड़ा नहीं है। अगर 7 के ले लेते तो 7 7 49 हो जाता है, जो कि 44 से बड़ा होता है। इसलिए बड़ा वाला संख्या नहीं लेना है, छोटा वाला संख्या लेना है। हमने क्या किया, 6 ले लिया। 6 की स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 36। इतना करने पर हम पाई खींचेंगे और देखिए जो जोड़क नीचे है इसे हम आपस में घटाएंगे। तो 4 में से 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, उधार लेगा, तो 14 हो जाएगा। 14 में 6 जाएगा तो 8। यहाँ बचा 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं। तो अगले जोड़े को हम क्या करेंगे, यहाँ से उतार लेंगे। इतना करने के बाद जो लाइन है, लाइन के इस तरफ देखिए। अब हमें क्या करना, ये हमारा जो संख्या है इसी संख्या को हम इसी में जोड़ देंगे। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब फिर से हमें क्या करना, अब स्क्वायर नहीं लेना है। इस बार स्क्वायर नहीं लेना है। इस बार वह संख्या लेना चाहिए जो यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद उसी संख्या से इन सभी में गुणा करना होगा। अब गुणा करने पर या तो इसके बराबर आए या इससे छोटा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखिए,
अब लास्ट में 9 है। ऐसा कौन सा संख्या है जिससे आपस में गुणा करने पर हमारा 9 आ जाए? तो हमारा 3 भी हो जाएगा और 3 ही ले रहे हैं। 3 देखिए, अब 3 ले लिए। अब 3 का गुणा इसी 3 में करना होगा। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। शायद ये नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, 7 ले लेंगे। 7, तो 7 ही हमारा बढ़िया पड़ेगा। ये 7 जो है ये हमारा ठीक रहेगा। 7 सते 49 हो जाएगा। 49 के 9, 7 दूना 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। और फिर 7 एक के साथ एक हासिल जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि यह पूरा क्या है, बराबर आ गया है। तो अब हमें क्या करना है कि इसे घटाएंगे तो हमारा ये भी 0 और ये भी 0, ये भी 0। यहाँ तक समझ में आया? देखिए, अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर ऐसा कौन सा मान रखे जो सटीक आंसर हमारा जो है ये गुणा करने पर इतना प्राप्त हो जाए। दिमाग में आना चाहिए। अब ऐसा करना है कि देखिए, हमें क्या करना होगा, जो ये लास्ट वाला संख्या है इसमें कितने से गुणा कर दें कि जो कि पहले वाले संख्या के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या 3 एक के 3 कर देते हैं। 3 देखिए 8 से बहुत छोटा है, इसलिए हमारा 3 से गुणा नहीं करेंगे। तो हम 7 से गुणा करें, क्योंकि 7 के साथ में स्क्वायर करेंगे, मतलब 7 में 7 से गुणा करेंगे हमारा 9 आता है। अब देखिए 7 एक के साथ हो सकता है यहाँ से एक हासिल भी चला जाए। इतना समझ में आया? तो ऐसे ही हमें करना होगा। जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ ये जो संख्या है ये संख्या किसका स्क्वायर है? ये संख्या 67 का स्क्वायर है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए 27,225। 27,225। पहले जो संख्या दिया गया उसे हम लिख लेंगे। लिखने के बाद इसके ऊपर भी लाइन और नीचे भी लाइन कर देंगे। इतना करने पर हमें क्या करना होगा, जोड़ा बनाना होगा। अब जोड़ा बना लीजिए। दो अंक का 1 2, वो भी दाहिने तरफ से 1 2। यहाँ तक अब हमारा अकेला है तो अकेला ही जोड़ा बनेगा। इतना करने पर अब देखिए, अब जो पहला जोड़ा है वह किस संख्या की स्क्वायर के बराबर है? मतलब 1 है तो जो स्क्वायर आएगा वह 1 9 तक ही रहेगा। तो कौन हो जाएगा हमारे पास, जिससे कि 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा जो कि 2 से छोटा है। 2 की स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा जो कि 2 से बड़ा है। तो बड़ा वाला नहीं लेंगे, छोटा वाला ही लेंगे। इतना समझ में आया? जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ पर भी लिखते हैं। तो हमारा 1 स्क्वायर करेंगे हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। इतना करने के बाद हम लाइन खींचेंगे और 2 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। इतना करने पर जो अगला जोड़ा है उसे इसके पास में ले आके लिख लेंगे। अब यहाँ तक समझ में आया? आ रहे हैं अब जो लाइन है, लाइन के दूसरी तरफ जो 1 लिखे हैं उसी को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या रखें जो इतने के बराबर आ जाए। बात ये होती है ना, कौन सा संख्या रखें जो इसके बराबर हो जाए। तो हमें जो संख्या रखेंगे इसमें गुणा करेंगे, ये दोनों अंक के आसपास आना चाहिए। जैसे देखिए हमने रखा 7 रखा, 7 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो कि 17 से छोटा है। हम क्या 8 दूना 16 करेंगे, या तो 7 रखेंगे या तो 8 रखेंगे, या तो 7 रखेंगे या तो 8 रखेंगे। अब बताइए पूरा मान आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आए, क्योंकि एक जोड़ा और बचा है, एक जोड़ा और बचा है। तो 7 रखेंगे या 8 रखेंगे? तो 8 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 अट्ठाईस 64 हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 में जोड़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारे यहाँ पर 7 ही रख देंगे। 7 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 सते 49 के 9, 7 दूना 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी हमारा ज्यादा है, हम 6 ही लेंगे, हमारे पास 6 हो जाएगा। 6 चाक 36 के 6 हो जाएगा और 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15। इतना करने पर 2 में से हमारा 6 नहीं घटेगा, यह हमारा 6 है। 2 में से 6 नहीं घटेगा तो उधार लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना 6 बचेगा।
यहाँ पर बचे कितना 6, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा 0। इतना करने के बाद जो अगला जोड़ा है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। लिखने के बाद जो लाइन है लाइन के इस तरफ आएंगे तो प्लस करना होगा। 6 हम लिखे थे, 6 को हमें क्या करना होगा प्लस करना होगा। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और 2 में 1 हाथ से चला जाएगा तो हमारे पास 3 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हमें फिर से इसमें यहाँ कौन सा संख्या लिखें जिससे आपस में गुणा करने पर हमारे कितना आना चाहिए, कितना संख्या आना चाहिए। तो हम 5 कर देंगे। कितना कर देंगे 5। 5 क्यों किए, क्योंकि लास्ट में 5 ही है तो 5 के स्क्वायर का अर्थ होता है लास्ट में 5 ही निकल के आता है। तो 5 है तो 5 को गुणा कर दीजिए इन दोनों में, मतलब इस संख्या में। तो 5 बचे 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 दूना 10, 10 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो 12, तो 5 या 15, 15 भी एक हासिल जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16। जो कि देखिए ये मान बराबर आ गया तो घटने पर हमारा सब 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी हमारा 5 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था 5 ही लिखा था। तो यह संख्या जो है यह 165 का ही स्क्वायर है। यहाँ तक समझ में आया। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के तरफ। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, 4009 नहीं 2 4 49,284। इसे हमें हल करना होगा। हम क्या करेंगे, पहले इसे लिख लेंगे। लिखने के बाद इसके ऊपर हम लाइन खींचेंगे और इसके ये भाग का जो लाइन है। इतना करने के बाद हमें जोड़ा बनाना होता है तो हम 2-2 अंक का जोड़ा बना लेंगे। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो पहला जोड़ा है उसे देखेंगे यह किस संख्या के स्क्वायर के बराबर है या छोटा है। अब बड़ा नहीं लेना है तो 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 1, जो कि 4 से छोटा है। तो 2 का भी देख ले रहे हैं, 2 का स्क्वायर करिए देखिए 4 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आएगा और 4 में 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं। इसके बाद जो अगला जोड़ा है उसे हम साथ में लिख लेंगे। अब आए लाइन के दूसरे तरफ। अब देखिए इसमें मैं क्या करना हूँ, जो 2 है 2 को उसी में जोड़ देंगे। 2 में 2 जोड़ेंगे हमारे पास कितना होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इतना करने पर यहाँ पर कौन सा संख्या रखें जिसे आपस में यानी कि आपस में गुणा करें कि 92 जो संख्या है इसके आसपास में पहुंच जाए और 92 के बराबर हो, नहीं तो 92 से छोटा, लेकिन 92 से बड़ा नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रख लेंगे, यहाँ पर 2। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 है तो 2 अब देखो 42 हो गया, 42 को दुगुना करेंगे तो हमारा 92 से छोटा ही निकल के आएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 ही लिख लेंगे। 2 को गुणा इसमें करिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8। इतना करने पर फिर से हम क्या करेंगे इसमें घटाएंगे। 2 में 4 नहीं घटेगा, जब नहीं घटेगा तो उधार लेगा, उधार लेने के बाद 12 हो जाएगा और 12 में 4 जाएगा तो 8 होगा और 8 में से 8 जाएगा तो कुछ नहीं। अगला जो जोड़ा है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। इतना करने के बाद लाइन के इस तरफ आएंगे, जो संख्या यहाँ पर लिखे थे उसी संख्या को हमें क्या करना होगा जोड़ना होगा। तो जोड़ दीजिए, हमारे पास कितना हो जाएगा 44। इतना करने बाद हमें क्या करना होगा कि ऐसा कौन सा संख्या रखे जिसे गुणा करने पर इस मान के बराबर आना चाहिए। अगर इस मान के बराबर नहीं आ रहा तो छोटा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 2 लिख लेंगे। ऐसा क्यों किया, 2 को गुणा जब 4 में करेंगे 2 चौका 8 के बराबर हो रहा है, तो 2 चौका 8 के बराबर हो रहा है, 2 दूना 4 के। इसलिए हमने जो कैलकुलेशन था उसे दिमाग में कर लिए थे, तो इसलिए हम क्या किए यहाँ पर 2 रख दिए। अब 2 का गुणा करके लिख लीजिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8। यहाँ तक समझ में आया। अब यही 2 हमारे यहाँ पर भी रहेगा। देखिए मान बराबर है तो कट के हमारा 0 के बराबर ही आएगा। इतना समझ में आया। और जो ये संख्या था, ये संख्या हमारा 222 का स्क्वायर था।
तो पहला क्वेश्चन था जो हमारा है वह पूरा हुआ। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब जो क्वेश्चन है वो बटे के रूप में है और बटे के रूप में जो है उसे हमें भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं और लिखने के बाद अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो 4 का पहला क्वेश्चन देखिए। 4 का पहला क्वेश्चन 361 बटे 625। 361 बटे 625। इसके बाद हमें क्या करना होगा, अलग अलग पहले हमें इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा जो कि यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए 361 और 625। अब इसमें हमें क्या करना होगा, भाग विधि दोनों का हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। पहले हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। इसका भी जोड़ा बनेगा और इसका भी जोड़ा बनेगा और हमेशा ध्यान देना कि दाएं तरफ से ही जोड़ा बनना चाहिए। अब जोड़ा बनने पर जो पहला जोड़ा है 3 है। अब 3 किस संख्या के स्क्वायर के आसपास में है, तो 1 के स्क्वायर के आसपास में है। इतना होने के बाद अब एक स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2। तो अगले जोड़ों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब आएंगे लाइन के इस तरफ, जो 1 है 1 में 1 को ही हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 1 मिलके 2 बन जाएंगे। अब देखिए ऐसा कौन सा मान रखें जिसे आपस में गुणा करने पर 261 के बराबर आना चाहिए। तो कौन सा मान होगा, देखिए हम यहाँ पर 9 लिख सकते हैं और 9 को गुणा करेंगे तो हमारे पास 9 9 81 के 1 होगा। 81 के 1 और 9 दूना 18। 18 में जब 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 26 निकल के आएगा, जो कि देखिए इसके बराबर है। तुम्हारा सही है, जो 9 है वही यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसे घटाने पर देखिए सब जीरो के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, सब जीरो के बराबर आएगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको भी निकालेंगे। 6 है, 6 हमारा किस संख्या की स्क्वायर के बराबर होता है, 2 के। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 होता है, जो कि 6 से छोटा है। हम यही लेके हल करेंगे। 2 के स्क्वायर किया हमने, कितना आया, 4 आया। 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। इस जोड़े को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब आएंगे लाइन किस तरफ, 2 है, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए हमें कौन सा संख्या लेना चाहिए जो कि इतने संख्या के बराबर आना चाहिए। 5 है तो लास्ट में, तो हम 5 ही ले लेंगे। अब 5 है तो 5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो हमारा इतना आएगा। 5 पचे 25, 5 चौका 20 और हासिल 2 22। देखिए ये भी हमारा मान बराबर आया कि नहीं आया, और आने बाद हमारा 0 के बराबर निकल के आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को ही हमें बटे के रूप में लिखना है। मतलब जो संख्या 361 है 29 का स्क्वायर है, और जो संख्या ये है हमारा एक इसका है 25 का स्क्वायर है। तो वर्गमूल ही पता करना था, तो इन दोनों का वर्गमूल हमारा कितना आ जाएगा, वर्गमूल आएगा 29 बटे 25, और हमारा यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं 4 के दूसरे क्वेश्चन के। देखिए 4 का दूसरा क्वेश्चन 34 सहित 15 बटे 49 ये हमारा संख्या है। अब जो हमारा मिश्र संख्या है इसे पहले हम परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 34 गुणे, देखिए इसे आपस में गुणा करना होगा और इसे जोड़ देंगे। 34 गुणे 49 प्लस में 15। अब पूरे बटे हमारा क्या रहेगा, 49 ही रहेगा। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए। अब गुणा करेंगे, देखिए गुणा यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर एक कोने में 34 गुणे 49, 9 चौक 36 के 6,
80 लगा 3, 9 3 27, 27 में 3 जोड़ेंगे 30, एक अंक नीचे निशान रहेगा गुणे का। उसके बाद 4 चौका 16 6, 4 3 12, 12 1 13। अब इसे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 6 3 3 6 1। अब इतना करने के बाद इसका आपस गुणा करने के बाद हमारे पास मान कितना आया है, कितना, यानी 1666। 1666 हम लिख लेंगे, प्लस में हमारा कितना है 15 और बटे में 49। अब इसे को भी जोड़ लेंगे, 6 में 5 जोड़ेंगे, 6 5 11 के 1, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 7 1 से 8 और हमारा 16 ऐसे ही रहेगा। इतना करने के बाद दोनों संख्याओं का अलग अलग हमें क्या करना होगा, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट पेज में हल करेंगे। नेक्स्ट पेज में हल करेंगे। यहाँ पर देखिए जो 1681 और बटे में 49 है, तो पहले हम 1681 का गुणनफल निकालेंगे और 49 का, वो भी भाग विधि से। इसके बाद हमें क्या करना होगा, दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। जो पहला जोड़ा है उसे देखेंगे किस संख्या के स्क्वायर के आसपास में है। अब ये जो संख्या है ये हमारा 4 के स्क्वायर के आसपास में, जो कि 4 की स्क्वायर होता है 16। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। 4 की स्क्वायर होगा तो हमारे पास कितना 16। अब 16 में 16 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, जो अगला जोड़ा उसे यहाँ पर हम लिख लेंगे। जो आगे वाला संख्या है 4 है, 4 को 4 में ही जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा 8। इतना करने बाद देखिए 8 और 8 बराबर है, तो हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे, जो कि 1 गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारा 81 के बराबर ही निकल के आएगा। 81 में से जब घटाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। यही 1 हम क्या करेंगे यहाँ पर भी लिख लेंगे, यानी कि यह 16 और 81 है, यह 41 का वर्ग है। अब 7 का वर्ग देखिए, एक ही जोड़ा बन रहा है, तो हमारा हो जाएगा या किस संख्या के स्क्वायर के बराबर है 7 के। 7 के स्क्वायर के बराबर है तो 7 हो जाएगा, और 7 के स्क्वायर करेंगे हमारा 49 होगा, जो कि बराबर कट के 0 के बराबर आ जाएगा। इतना करने के बाद जो मान था, जो वर्ग था, वह 41/7, जो कि इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो चलते हैं चौथे के दूसरे के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे के तीसरे क्वेश्चन के तरफ अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है 21/169। इसे हम पहले फ्रैक्शन को मिश्र भिन्न को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे, तो इसे आपस में गुणा करेंगे। 21 गुणे 169। इतना करने के बाद जो ऊपर वाला संख्या है उसे इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद बटे में हमारा यही संख्या रहेगा 169 ही रहेगा। अब गुणा करिए। गुणा देखिए हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। गुणा करिए 169 गुणे 21। एक गुणा करेंगे तो हमारा यही प्राप्त होगा। 1 9 9, 1 6 6, 1 1 के 1। इसके एक अंक नीचे हमारा गुणक चिन्ह, फिर 2 9 18 के 8, 2 6 12 1 13 के 3, 2 1 के 2, 2 1 3, 9 8 6 14 के 4, 3 1 4 1 5। इतना संख्या हमारा निकल के आया। तो हम लिख सकते हैं इनके स्थान पर 3549 प्लस में 51 बटे हमारे पास 169। अब इसे जोड़ लेंगे तो हमारे पास संख्या निकल कर आएगा। देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे 10 के 0, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में फिर 1 जोड़ेंगे तो हमारा 10 के 0, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 6 3 हो जाएगा बटे में 169। ठीक। अधिक दोनों का हमें भाग विधि से वर्गमूल पता करना है, तो अलग अलग हम निकालेंगे।
इतना करिए। फिर 169, इसको भी इस तरह से लिखेंगे। अब दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा हमारा बन गया। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला जोड़ा है 21 संख्या के स्क्वायर के बराबर है या 6 के स्क्वायर के बराबर है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, जो कि आपस में घटाने पर हमारा 0 आ जाएगा। तो अगला जोड़ा उतार लिए, इसे हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना? 6 6 12। इतना करने बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कौन सा संख्या रखें जो 0 के बराबर आ जाए? तो 0 रखेंगे, जो रखेंगे उसी को आपस में गुणा करेंगे। तो 0 का ही आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 0 के बराबर आएगा, और यही 0 यहाँ पर भी लिखेंगे। तो कटने के बाद वो भी 0 के बराबर ही निकल के आएगा। इसको भी जोड़ा बनाएंगे। तो पहला जोड़ा 1 है, या 1 जो है किस संख्या के स्क्वायर के बराबर होता है? 1 के स्क्वायर के बराबर होता है। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो अगला जो जोड़ा है उसे हम लिख लेंगे। इधर आएंगे तो 1 है, तो 1 को a में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2। अब 2 में कौन सा संख्या रखें जो हमारा 69 के बराबर आ जाए? तो हम 3 लिख देंगे, और उसी 3 से हम वापस में गुणा करेंगे। 3 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, जो कि इस संख्या के बराबर आया तो हम क्या करेंगे? घटाने पर 0 के बराबर ही निकल के आएगा। तो जो यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 60/13। यहाँ तक समझ में आया? हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह यहाँ तक पूर्ण हो गया। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। ठीक है बच्चों।